नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शरीर में जगह जगह ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, या मैं जब भी चलता फिरता हूं तो मुझे थकावट सी महसूस होती है, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मुझे थकावट महसूस होती है, मेरे शरीर में जो है ओवरऑल लैक ऑफ एनर्जी फील करता हूँ मैं, और मेरे जॉइंट्स में जगह जगह दर्द हो रहा है, खास करके मेरे घुटनों के अंदर दर्द हो रहा है। दोस्तों, कुछ इस तरह के आप जब भी अपने डॉक्टर के पास लक्षण या सिम्टम लेके जाते हैं तो आपके डॉक्टर अक्सर आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है कि अगर आप अपना सीरम कैल्शियम और विटामिन D3 का टेस्ट करवा लीजिए। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन D3 इन दोनों का आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी बॉडी के मसल्स जो है प्रॉपरली काम करें, उनको एनर्जी मिले, उनमें थकावट नहीं हो और आपको सुस्ती नहीं फील हो और आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं हो। दोस्तों, कैल्शियम क्या होता है, इसकी कमी के क्या लक्षण है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसको आपको जरूर देख लेना चाहिए, जिसका मैं ऊपर लिंक दे देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 का क्या रोल है और इसकी कमी किसको हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि विटामिन D3 क्या होता है तो आप समझें कि हमारे शरीर के अंदर ये एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी फैट सोल्यूबल यानी वो विटामिन जो कि हमारे बॉडी के फैट्स के अंदर सोल्यूबल होता है और इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर ये स्टोर भी हो जाता है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं दोस्तों, ये बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहते और हमारे बॉडी से वाटर के साथ यानी यूरिन वगैरह के साथ एक्सक्रेट हो जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी जो है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। और दोस्तों, जो विटामिन डी है, अगर हम बात करें कि इसका हमारे शरीर में काम क्या है, तो देखिए विटामिन डी जो है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी बॉडी में डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए और विटामिन D3 का टेस्ट करवा लीजिए, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है दोनों। तो दोस्तों, विटामिन D3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी के अंदर है वो ये है कि ये आपकी बॉडी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके साथ हालांकि ये मैग्नीशियम को भी एब्जॉर्प्शन करवाता है, आपकी बॉडी में फॉस्फेट्स का एब्जॉर्प्शन भी देखता है। उसी के साथ में दोस्तों, ये आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स यानी जो आपकी नसें होती है उनके अंदर भी इसके कई फंक्शन है। आपकी मसल्स को भी ये मजबूती देता है और उसी प्रकार आपके इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूती देता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो विटामिन D3 का है कि ये आपकी बॉडी में आपके इंटेस्टिन यानी आंतों के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप चाहे कितना ही अच्छा जो है कैल्शियम रिच डाइट ले लें, आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें, आप कैल्शियम मतलब प्रॉपर्ली डाइट में ले रहे हैं या सप्लीमेंट में ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 जो है वो नहीं है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी बॉडी से एक्सक्रेट हो जाएगा। तो जब इन दोनों की कमी हो रही होगी आपस में तो उसके कारण आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिनकी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी किसको हो सकती है। दोस्तों, विटामिन D3 की डिफिशियंसी छोटे बच्चों को भी हो जाती है, ये यंग एज में भी होती है और ओल्ड एज में भी होती है, लेडीज को भी होती है, जेंट्स को भी, किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये सबको क्यों हो सकती है, आखिर क्या कारण है जिसके कारण कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो सकती है। दोस्तों, विटामिन D3 की डिफिशियंसी क्यों होती है इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन D3 प्राप्त कैसे होता है। दोस्तों, इसके कई सोर्सेज हैं। आपकी डाइट के अंदर यानी खाने पीने के अंदर भी जो कुछ सोर्सेज हैं जिनसे बहुत लिमिटेड मात्रा में आपकी बॉडी विटामिन D3 जो है ले लेती है और आपकी बॉडी में सिंथेसिस होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों विटामिन D3 का आपकी बॉडी के लिए वो है सनलाइट। सनलाइट, हाँ, यानी कि जो है आप धूप के अंदर या सूर्य की रोशनी में आप जितना ज्यादा देर तक बैठते हैं, आपकी बॉडी की जो स्किन है ये डायरेक्टली जितनी स्किन की अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आती है तो उससे हमारा शरीर विटामिन डी बॉडी के अंदर खुद बनाता है और यही सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। दोस्तों, इसीलिए अब ये कमी किसको होगी, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग दोस्तों जो ऐसी जगह रहते हैं जहां धूप ही कम निकलती है, यानी जहां सनलाइट ही कम है। हो सकता है आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, आप बर्फीले एरिया में रह रहे हो, तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आजकल के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो गई है, लोग धूप के अंदर कम निकलते हैं, बच्चे ग्राउंड्स में कम खेलने जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है बच्चे हैं वो भी इंडोर गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं या टीवी मोबाइल लैपटॉप्स इन पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की बॉडी के अंदर भी जो है विटामिन D3 उनको मिल नहीं रहा क्योंकि वो सनलाइट में नहीं जा रहे। लेडीज जो घर में हर टाइम रहती हैं उनको भी जब धूप में जाना नहीं होता है तो नेचुरली उनकी बॉडी को विटामिन D3 नहीं मिल पाता है और बॉडी के अंदर D3 की कमी होने लगती है। उसी तरह से अगर आप गए भी थोड़ी बहुत देर तो आपने अगर बॉडी को पूरा कवर कर लिया, मान लीजिए आपने अम्ब्रेला यानी छाता यूज कर लिया है, बॉडी आपने पूरी कवर कर ली है या आपने कुछ सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा लिए, तो इन सब से भी आपको जो सनलाइट मिलनी थी, जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट बॉडी के टच में आनी थी, वो नहीं आएगी और आपकी बॉडी के अंदर D3 की कमी होने वाली है। इसी तरह से दोस्तों वो लोग आजकल जो है ज्यादातर जो है ऑफिस के अंदर वर्किंग है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां आप जॉब करते हैं या हो सकता है कि आपका बिजनेस है,
तो नेचुरली ये सारी चीज़ें यूजुअली आप कोई ना कोई बंद कमरे में बैठ के कर रहे होते हैं, या कोई शॉप हो सकता है, कोई भी, यानी कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं जिसके अंदर हम धूप में नहीं जा रहे हैं, तो हमें जो है सनलाइट नहीं मिल रही है, यानी धूप नहीं मिल रही है, और हमारी बॉडी के अंदर D3 की कमी होने वाली है। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों लेडीज के अंदर कुछ दूसरे कारण भी है जिसके अंदर उनकी कमी ज़्यादा देखने को मिलती है D3 की। अगर हम इन कारणों की बात करें, लेडीज को अपनी लाइफ के अंदर कई फेज से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए कि जब लेडीज है, तो जब वो मैरिड्स के बाद में जब बच्चा है, तो यानी जब प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर बॉडी में कैल्शियम D3 की कमी होने लगती है। उसी तरह से दोस्तों जब मेनोपॉज होता है, यानी वो पेज जब लेडीज के जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके कारण बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उससे भी बॉडी के अंदर इस तरह की कई बार डिफिशियंसीज अपने को देखने को मिलती है। दोस्तों यही कारण है कि जो विटामिन D3 की कमी है हमेशा लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि इसके कारण ये भी है कि अक्सर जो पुरुष हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने का काम उनका ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत उनका सनलाइट वगैरह में एक्सपोजर होता है, तो उनके अंदर D3 की कमी कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिम्टम्स या लक्षण की। आपकी बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे, क्या लक्षण आएंगे जिससे आप अलर्ट हो सके कि कहीं मेरी बॉडी के अंदर D3 की कमी तो नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि वीडियो के हमने शुरू में बात की थी, इसका अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों में दर्द महसूस होना, थकावट महसूस होना, आपके जॉइंट्स यानी जोड़ों में जगह जगह दर्द होना, और खास करके आपके घुटनों में आप दर्द महसूस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर आप बोन पेन यानी आपकी हड्डियों में आपको दर्द महसूस होगा, आपको मसल्स में पेन फील होगा, आप कमर दर्द भी पीछे की तरफ महसूस कर सकते हैं, स्टिफनेस आप महसूस कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आप अपनी बॉडी के अंदर ओवरऑल फटीग फील कर सकते हैं, यानी थकावट, सुस्ती, टायर्डनेस, ये चीजें रहेगी, और बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो चुस्ती फुर्ती है वो आप फील नहीं करेंगे, एक्टिवनेस नहीं फील करेंगे। आप पर्टिकुलरली घर में या कहीं भी रहते हैं, जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप थकने लगेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे तो आप थकने लगेंगे, आप कहीं खड़े हैं तो आपकी इच्छा होगी मैं बैठ जाऊं। इस तरह के जब सिम्टम आए, लक्षण आपको आने लगे, आपको अलर्ट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में जो है D3 की कमी तो नहीं हो रही है, ये उसके सिम्टम्स तो नहीं है। दोस्तों उसी तरह से छोटे बच्चों के अंदर भी इसके कुछ सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकते हैं D3 की कमी से, क्योंकि जब बॉडी के अंदर विटामिन D3 कम होगा, तो दोस्तों विटामिन D3 का जो बेसिक फंक्शन हमने बात की थी कि D3 आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो वो बच्चे जिनके अंदर की D3 की कमी है, तो नेचुरली उनके अंदर कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण उन बच्चों के दांत है वो लेट निकलेंगे, और दांत भी उतने अच्छे और मजबूत नहीं निकलेंगे। वो जब आप देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बच्चे की टीथिंग जो है प्रॉपरली टाइम पे भी नहीं हो रही है, और दांत उतने मजबूत भी नहीं आ रहे। उसी तरह से बच्चों की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो भी प्रॉपरली नहीं होगी, और कुछ केसेस के अंदर आप बॉडी के अंदर कई तरह की मतलब रिकेट्स या इस तरह की बीमारियां भी देख सकते हैं, जहां बोन से सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती है, कर जाती है। ये वो बातें हैं जब बहुत ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी देखने को मिलती है। दोस्तों उसी तरह से कुछ दूसरे सिम्टम्स भी है जो कि आपको विटामिन D3 की कमी के कारण शरीर में देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, विटामिन D3 की कमी के कारण आपको एंजाइटी महसूस कर सकते हैं, यानी एक बेचैनी, घबराहट, ये आपको महसूस हो सकता है। विटामिन D3 की कमी से आप डिप्रेशन में भी रहने लग सकते हैं, आपका मूड में आप चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे, और आपको अच्छा नहीं फील होगा, हर चीज में नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये चीजें आप ज्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपके बाल, आप देखें कि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, यानी बाल ज्यादा गिर रहे हैं, या बार बार बीमार भी पड़ रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। तो जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, ये भी एक इसका सिम्टम है। तो दोस्तों विटामिन D3 की कमी के कारण आपको कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर भी देखा गया कि विटामिन D3 का लेवल काफी कम देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर आपकी नर्व्स और मसल्स के अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लगती है, और आपकी नर्व्स का बेसिकली डीमाइलेशन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आपको गठिया या गाउट भी कहते हैं, दोस्तों इन डिजीजेस के अंदर भी देखा गया है कि विटामिन D3 का लेवल अक्सर नीचे हो जाता है। दोस्तों उसी तरह से कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि वो लोग जिनको किसी प्रकार का कैंसर है, या वो लोग जिनको किसी प्रकार की हार्ट डिजीजेज है, यानी दिल से संबंधित कोई तरह की बीमारी है, ऐसे लोगों में भी अक्सर विटामिन D3 की कमी देखी गई है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जो काफी मोटे हैं, ओबेज हैं, उनके अंदर भी विटामिन D3 की कमी बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि मोटा वही होगा दोस्तों जो घूमेगा फिरेगा नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, कहीं ना कहीं बैठा रहेगा घर के अंदर, तो नेचुरली ओबेसिटी या मोटापा जो है उसके अंदर विटामिन D3 की कमी बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। दोस्तों ये कुछ मेन सिम्टम्स और लक्षण थे। अगर आपको शरीर में कहीं भी ऐसा मिल रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलें, बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है उसको कराएं, और आपको पता चल जाएगा कि विटामिन D3 की कमी आपकी बॉडी में है तो नहीं, और अगर कमी है तो डॉक्टर के गाइडेंस में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और बिल्कुल ही आराम से ठीक हो जाती है, और मैक्सिमम सनलाइट के एक्सपोजर
एक्सपोजर में रहे और प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी जो है इसको लॉन्ग टाइम तक बनाती रहे और आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको विटामिन D3 के ऊपर जानकारी दी, इसके सिम्टम्स पे हमने बात की, ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए डे टू डे लाइफ में लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।